माया को चाहने वाला बिखर जाता है और मेरे महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। तो बोलो दोस्तों, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, जिनकी शक्ति और भक्ति के आगे शायद ही कोई टिका हो, और वीरों के वीर कहे जाने वाले भोलेनाथ, जो दिल से तो भोले हैं ही और साथ ही हर उस शख्स के लिए भोले हैं जो उनकी शरण में मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको महादेव के कुछ ऐसे स्थानों से रूबरू कराने वाले हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये प्रसिद्ध स्थान, यानी महादेव जी के मंदिर। सबसे पहले है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए गायब हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वापस भी आ जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है और ज्वार भाटा के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और तब मंदिर तक कोई नहीं पहुंच पाता है। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक मान्यता ये है कि जब राक्षस ताड़कासुर अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान में ये मांगा था कि उन्हें सिर्फ शिव जी के पुत्र ही मार सकें, जिसकी इच्छा को शिव जी ने पूरी भी कर दी। ये वरदान मिलते ही ताड़कासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी भगवान शिव के शरण में पहुंचे और फिर शिव शक्ति से उत्पन्न शिव पुत्र के रूप में कार्तिकेय जी ने मात्र 6 दिन के आयु में ताड़कासुर का वध कर दिया। और जब कार्तिकेय जी को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शिव जी का भक्त था तो वे काफी निराश हुए। तब भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी से कहा कि वह बृहद स्तर पर शिवालय का निर्माण करा दें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका मन शांत रहेगा। तभी इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास महादेव से जुड़ा हुआ है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध स्वयं भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर यह मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार भयंकर बिजली गिरती है और इस बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है और फिर वहाँ का पुजारी शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा कर मक्खन के साथ जोड़ देता है और फिर कुछ ही महीनों बाद शिवलिंग कठोर रूप में बदल जाता है। इसके पीछे की पौराणिक मान्यता ये है कि बहुत साल पहले यहाँ लोकांतक नाम का एक दैत्य रहता था और एक बार ये दैत्य अजगर का रूप धारण कर व्यास नदी की लहरों को रोककर वहाँ के लोगों को पानी में डुबोना चाहता था, जिसके पीछे का उद्देश्य यह था कि वहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु को पानी में डुबोकर मार दिया जाए। और फिर भगवान शिव जी इस विषय से बहुत चिंतित हुए और फिर बहुत ही जतन के बाद भगवान शिव ने अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव जी ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है, और इतना सुनते ही जैसे ही लोकांतक पीछे मुड़कर देखने लगा तभी भगवान शिव ने लोकांतक के सिर को अपने त्रिशूल से आर पार कर दिया, जिसके बाद वह मर गया। जिसके मरते ही उसका पूरा शरीर एक विशालकाय पर्वत में तब्दील हो गया और उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला था वो पूरा का पूरा पर्वत में तब्दील हो गया। जिसके बाद भगवान शिव ने इंद्र से कहा वो 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। और शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरने के पीछे यही कहा जाता है कि शिव जी नहीं चाहते कि जब बिजली गिरे तो आम जनता को इससे नुकसान पहुंचे। इसी तरह भोलेनाथ इंसानों की जान बचाने के लिए बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को महादेव बिजली मंदिर कहा जाता है।